शुरुआत सर आपसे कर रही हूं आरके सिंह। जितने डॉक्यूमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप इनको एक्सेप्ट कर लें, मान्यता दे दें, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड, चुनाव आयोग ने तीनों डॉक्यूमेंट्स को खारिज कर दिया। वैलिड ग्राउंड भी दे दिया चुनाव आयोग ने। जी, थैंक यू वेरी मच जी। सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजारिश की थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से गुजारिश की थी कि प्लीज काइंडली कंसिडर दीज 3 डॉक्यूमेंट्स टू बी मेड द बेसिस ऑफ जो आपका रिवीजन है। और सरकार मैंडेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैंडेटेड थी जवाब देने की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने रिप्लाई में बिल्कुल वैलिड ग्राउंड्स देते हुए बोला कि हम आपके इस गुजारिश को, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को इन कारणों से नहीं मान सकते हैं। लेकिन आपने अगर रिप्लाई पढ़ा होगा, मैं बहुत एग्जॉस्टिवली रिप्लाई को हमने पढ़ा था, उस रिप्लाई में इलेक्शन कमिश्नर ने ये बोला कि ऑल्दो एज प्राइमा फेसाई हम इस डॉक्यूमेंट्स को नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये इंडिकेटिव है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके साथ अगर जो हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं अगर आप वो संलग्न करके देंगे तो वी विल कंसिडर इट। तो आउटराइटली कहीं रिजेक्ट भी नहीं किया है, लेकिन ये अपेरेंटली उन्होंने माना भी नहीं। सर लेकिन ये जो चुनाव आयोग ने कह दिया, जैसे मैंने ये पूरा चुनाव आयोग का एफिडेविट पढ़ा है, एपेक कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल। एपिक नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड नहीं माना जाएगा, आधार नहीं माना जाएगा। और चुनाव आयोग कह रहा है क्योंकि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है इसलिए नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल एक और बात यह भी तो कही थी कि आधार कार्ड के जरिए नागरिकता का को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन नागरिकता प्रमाणित करना आपका काम भी नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए, ये एक प्रश्न है जो आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा था। मैं थोड़ा सा इसमें एक लंबा वक्त लूंगा, एक 2-4-10-20 सेकंड का ज्यादा वक्त लूंगा। देखिए, मोटी मोटी बात हमें समझने की जरूरत है गरिमा जी की जो प्रश्न जिसके आलोक में हमको ये समझना होगा पूरा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं है इस एक्सरसाइज को करने के लिए? बिल्कुल है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रिक्वायर्ड मैकेनिज्म या मशीनरी नहीं है इस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए? बिल्कुल है। क्या 75-78 सालों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इस मुल्क में जमहूरियत को बचा के रखा है, जहां पे सरकारें आई और गई हैं? बिल्कुल है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात के संज्ञान में नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम का एक रिपोर्ट है 2019 का, इसमें कहा गया है कि 20 लाख इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं बांग्लादेशी वो बिहार में पैबस्त है? बिल्कुल है। अब वैसे सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्टिन्यूअस मैंडेमस में है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है कॉन्टिन्यूअस मैंडेमस में काम कर रही है, वो एक्सरसाइज एक कर रही है। उस एक्सरसाइज से 2-3 कोलैटरल कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं या रिजल्ट्स निकलते हैं। जैसे हमारे गरिमा जी होता क्या है कि किसी मुकदमे का जब जजमेंट आता है तो उसमें 2 चीजें मानी जाती हैं, एक रेशियो डिसिडेंसी होता है और एक ऑबिटर डिक्टा होता है। तो हम अचानक से बोलें कि नहीं हम रेशियो डिसिडेंसी को मानेंगे लेकिन ऑबिटर डिक्टा को नहीं मानेंगे, तो उस जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के साथ बिट्रेयल है। तो इन केस अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक एक्सरसाइज कर रहा है जिसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, आप लोग प्योरिफिकेशन कह रही हैं, हम उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। नहीं सर, ये कैसा फिल्ट्रेशन है? मैं फिर आप ही से इस पर क्लैरिटी चाहती हूँ, ये कैसा फिल्ट्रेशन है? चुनाव आयोग ने कहा 1 लाख बीएलओ लगे हुए हैं, बूथ लेवल ऑफिसर लगे हुए हैं। जो ग्राउंड पर बीएलओ है वो कह रहा है कि हमें तो टारगेट पूरा करने का प्रेशर है हम पर, तो कि अपने आप भर के दे दो, बिना हस्ताक्षर के दे दो, बगैर डॉक्यूमेंट के दे दो, इन्यूमरेशन फॉर्म 2 भी नहीं दिए जा रहे हैं, न स्टिकर चिपका है, न रिसीविंग मिल रही है लोगों को। बिल्कुल गरिमा जी, ये चीजें हमने भी देखी हैं, ये जो रिपोर्टर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं इस बातों को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मेरा इससे कुछ इतर मानना यह है कि मैटर सब जुडिस भी है और एक्सरसाइज अंडरवे भी है। एक्सरसाइज कंप्लीट भी नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूसिवली मैटर को खत्म भी नहीं किया है। ये बात आपको पिटिशनर से पूछना चाहिए। ये पिटिशनर्स हैं जितने गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, जो मैं बार बार कहता हूं कि प्रीमेच्योर एप्लीकेशन को लेकर पहुंचे हैं, इनसे ये पूछना चाहिए कि जो बीएलओ या जो शिकायत एनोमलीज या इरेगुलरिटीज सरफेस पे आ रही हैं, इसका एक रिकॉर्ड बना करके ये सुप्रीम कोर्ट में दाखिल क्यों नहीं कर रहे हैं? बता क्यों नहीं रहे हैं कि ये इरेगुलरिटीज है विद एविडेंस? नहीं सर, ये इरेगुलरिटीज तो दिख रही है ना, ये तो फैला हुआ है पूरी, ये तो चारों तरफ फैला हुआ है। इज इट विजिबल ऑल द इरेगुलरिटीज?
नहीं गरिमा जी, it is visible. I am not denying it, and neither I am saying. But when the matter is sub judice, and we all are saying that we cannot trust one institution like Election Commission of India, लेकिन हम Election Commission of India को ट्रस्ट नहीं कर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ट्रस्ट करेंगे। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट को ट्रस्ट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को जाके बताएंगे भी ना साहब कि देखिए साहब ये ऐसे इरेगुलरिटीज हो रही है, एफिडेविट पे आपको हम बता रहे हैं, इसको देन एंड देयर स्टॉप कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई अपनी एजेंसी है नहीं, और आपको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, और आप इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में आप कोई एविडेंस फाइल नहीं कर रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में सिर्फ ह्यू एंड क्राई मचाना, इट मींस दैट यू आर पॉलिटिसाइजिंग अ प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, जिसके पास आपके पास ये पावर था। एक बार ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगा फिर आप कर देते। सर वो मैं कहता हूं आपका राइट। अगर सर सुप्रीम कोर्ट में कोई प्ली लेकर पहुंचना, ये थोड़ा सा अलग विषय है क्या? क्योंकि चुनाव आयोग ने सबसे शुरुआत में कहा 11 दस्तावेज देने हैं, उसके बाद बिहार के सारे अखबारों में ये आर्टिकल पब्लिश हो गए, ये विज्ञापन पब्लिश हो गए कि कोई दस्तावेज ना भी हो तो भी चल जाएगा। और आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि नहीं भाई, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड तो एक्सेप्टेबल है नहीं। तो ये कंफ्यूजन तो वोटर के दिमाग में है ना। नहीं, हमारा जो मेन लक्ष्य है, जो हमारी मेन ग्रीवांस है, जो आवाम के, जो बिहार के लोगों के ग्रीवांस है, या पॉलिटिकल पार्टीज जिस कंसर्न को इको कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि ये फिल्ट्रेशन नहीं, एलिमिनेशन एक्सरसाइज है। हाँ। वोटर्स को एलिमिनेट किया जा रहा है विथ अल्टीरियर मोटिव। आप समझिएगा प्लीज, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे नहीं बात कर रहा हूं, मैं कर भी नहीं सकता हूं। उनका मेन ग्रीवांस यही है कि इस एक्सरसाइज के थ्रू आप पर्पसली विथ एन अल्टीरियर मोटिव एक खास वर्ग के वोटर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर आपके पास इनक्रेडिबल एविडेंसेस हैं तो राइट टू इक्वालिटी और राइट टू वोट का तकाजा यह है कि आप जो पिटिशन को लेके गए हैं, उस पिटिशन में आप एफिडेविट फाइल करके उस एविडेंसेस को ऑन रिकॉर्ड कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अगर इस बात सेंटर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो 2 मिनट के अंदर उसको प्रोसेस को रोक देगा। पहले भी हुआ है। मैं आपसे सर बतौर एडवोकेट, मैं बस 2-4 सेकंड और लूंगा। हाँ सर कह लीजिए, और मैं सवाल भी एड ऑन कर देती हूँ। बतौर एडवोकेट क्या इस बात पर आप क्लैरिटी दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नागरिकता प्रमाणित करना आपका काम नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री का काम है, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का काम है। दिस इज नॉट इलेक्शन कमीशन ज्यूरिसडिक्शन। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ये बात बोला, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो तर्क है वो ये है कि एडमिटेडली आवर्स ड्यूटी इज नॉट टू वेरीफाई द सिटीजनशिप, लेकिन हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सिटीजनशिप के एक्सरसाइज से इमिकल तौर पे जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो राशन कार्ड बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट बनाने के लिए कर रहे हैं, जहां पे डेमोक्रेसी के थ्रू सोवरेनिटी को एक्सरसाइज किया जाएगा, सोवरेनिटी को बचाई जाएगी। तो उस सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करने में कुछ कोलैटरल आउटकम्स आ रहे हैं, तो हम होम मिनिस्ट्री को वो डेटा दे देंगे। बाकी होम मिनिस्ट्री जाने उनका क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर मैं कहां बोल रहा हूं? तो सर फिर क्या वो टाइमिंग सस्पिशियस हो जाती है? अगर ये इंटेंडेड था चुनाव आयोग के लिए कि भाई एसआईआर करना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना है, तो टाइमिंग सिर्फ 1 महीना, वो भी चुनाव से इमीडिएट पहले, ये अंडर द डॉग खड़ा हो जाता है जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया था। जी गरिमा जी, मैं 2 चीजें इसमें आपको कह देता हूं, बिकॉज अदर पैनलिस्ट आर आल्सो वेटिंग, कि देयर इज नो गुड टाइम टू स्टार्ट अ गुड थिंग, एंड सर्टेनली रॉक बॉर्डो का एक कोट है कि नोबडी कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। सो इट वाज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम फॉर बिहार, एनीहाउ समबडी हैज टू बेल द कैट। इलेक्शन कमीशन ऑफ राइटली डिसाइडेड कि हमने एक्सरसाइज करना है और हम ये भी कर रहे हैं। और फर्ज कीजिए कि ये चुनाव के बाद एक्सरसाइज होता और कुछ ऐसा एक डेटा आता कि 15% ऐसे विधायक बन गए हैं और उन वोटों से बने हैं जो वोट इलीगल थे, तो क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में उनकी सदस्यता खत्म की जाती? और सर वाइसा वर्सा अगर इतने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इतने बांग्लादेशी हैं, इतने घुसपैठी हैं, इतने नॉन सिटीजन हैं, तो लोकसभा चुनाव भी इसी बिहाफ पर हुआ, इसी वोटर रोल पर हुआ, इसी इलेक्टर रोल पर हुआ। मुझे पता था ये प्रश्न आपके पास से आने वाला है, मैं बिल्कुल तैयार था इस प्रश्न के लिए, और थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता दूं,
ये जो एक्सरसाइज है ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है, पीछे के इफेक्ट्स के लिए नहीं है कि भविष्य का जो वोटर लिस्ट होएगा वो ये होएगा। तो दैट सम्स अप योर, दैट इज सफिशिएंट टू आंसर योर कंसर्न। But sir, election commission is equally responsible. Election commission is equally responsible for the previous elections also. I don't deny that. लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि दैट इलेक्शन हैज ऑलरेडी हैपेंड। उस नोटिफिकेशन को कोई चैलेंज कर दे तो चुनाव आयोग मानेगा? अगर फर्ज कीजिए मैं कहती हूं इस इलेक्टोरल रोल से निकल गए इलीगल इमिग्रेंट्स, तो चुनाव आयोग मानेगा कि हम लोकसभा में भी फेल्ड? नहीं, अगर इस इलेक्टोरल रोल से कुछ ऐसे इलीगल वोटर्स निकल जाते हैं, इनका परसेंटेज ऐसा है, तो उस चुनाव को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और यकीनन किया जा सकता है। तो डॉक्टर अजय करना भी चाहिए। हाँ, करना चाहिए। एक सेकेंड डॉक्टर